हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। महादेव की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके समस्त परिवार को। दोस्तों, नया साल सभी के लिए जीवन में खुशियां लेकर आता है। ऐसे में लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है नए साल के शुभ अवसर पर। कुछ लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ घूमने की योजना बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे साल में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ होता है, इसलिए लोग नए साल के अवसर पर इसे घर लाते हैं। साथ ही घर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो साल 2024 का पहला दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो सोमवार जैसा कि आप जानते हैं कि भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन आप भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य करें। इस दौरान कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनाते हैं, तो कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको नए साल पर करने पर पूरे साल में परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसी कथन को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं नए साल के दिन पर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता है। इस दौरान घर व मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए। भूल कर भी आप घर में अंधेरा होने ना दें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां होती है, तो इसलिए अंधेरा करने से अवश्य बचें। दूसरी बात दोस्तों, ये जरूर ध्यान करें कि इस दिन आप झगड़ा कलेश लड़ाई झगड़े से बचें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़ें। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है और पूरे साल घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, चाहे बच्चे माँ बाप के बीच में हो, किसी न किसी वजह से घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है। तो इसलिए आप नए साल के दिन तनाव मुक्त रहें और घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बिल्कुल भी ना बनाएं, इनसे दूरी बनाए रहें। और तीसरी बात है दोस्तों, जो है बेहद ही ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नए साल पर तामसिक भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए। नए साल का जो पहला दिन होता है, जिस भी भगवान का होता है, वो उस दिन उन भगवान की शक्तियां जागरूक रहती हैं और भगवान को बुरा लगता है, इसलिए इस दिन बिल्कुल भी तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से दूर रहें, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। साल के पहले ही दिन माँ लक्ष्मी यदि रुष्ट हो जाती हैं तो आपको कंगाली का पूरा साल देखना पड़ता है। ऐसे में आप इन सब कार्यों को बिल्कुल भी ना करें। तामसिक भोजन से बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अगली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना लें। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, इसलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान पर्स को भी खाली ना रखें। आप अपने घर में जितनी भी थोड़ी बहुत लक्ष्मी है तो अपने पर्स में जरूर रखिएगा, चाहे 2 ही हिस्सा रखिए पर रखिए जरूर। अपने पर्स को एकदम खाली ना रहने दें। और इस दिन धार वाली चीजें बिल्कुल भी ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ अवसर पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। घर में दरिद्रता छा सकती है, पूरी तरह से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। और अगली बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात है, काले वस्त्र को बिल्कुल भी इस दिन नहीं पहनना है। दोस्तों देखिए, महादेव का दिन पड़ रहा है। 1 जनवरी नए साल के दिन महादेव का दिन पड़ रहा है। इस दिन आप भूल कर भी काले वस्त्र को ना धारण करें, क्योंकि काले वस्त्र भगवान शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस दिन आप हो सके तो भगवा रंग का कपड़ा खरीदें, लाल रंग का कपड़ा पहने, हरे रंग का, गुलाबी रंग का पहन सकते हैं, पर बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि काले वस्त्र आप बिल्कुल भी धारण ना करें। माना जाता है कि इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा भी संचार लेती हैं, और वहीं दूसरी ओर शिवजी तो अप्रसन्न होते ही हैं और नकारात्मक शक्तियां भी घर में संचार लेती है, आपके शरीर में संचार लेती हैं। इसलिए आप काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना धारण करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नए साल 2024 के दिन कौन सी राशियां होने वाली हैं भाग्यशाली। तो दोस्तों, पहली राशि जो है वृषभ राशि। 2024 1 जनवरी के दिन वृषभ राशि बेहद ही मालामाल होने वाले हैं।
1 जनवरी में अधिक धन कमाने वाली राशि मानी गई है वृषभ राशि। आने वाले साल में ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आपको थोड़ा लाभ होगा, लेकिन आपके किसी भी काम के प्रति समर्पण और आपकी कड़ी मेहनत के कारण यह सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। इसलिए 2024 आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा साबित होगा। आपके धीरे धीरे सभी कार्य बनने लगेंगे। आपके जो पिछले कार्य रह गए हैं, बिगड़े हुए हैं, वह भी धीरे धीरे 2024 में बनने लगेंगे। आपके लिए धन के लिए नए नए स्रोत खुलेगा। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए 2024 साल बेहद ही शुभ होने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए साल 2024 अच्छा साबित होगा। यह बेहद ही शुभ रहेगा। दरअसल आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। आप में किसी काम को आखिर तक करने की जज्बा और अलग अलग सोर्स से धन कमाने और अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाने की इच्छा है। इनके लिए अच्छी साबित होगी। अगर आप नए नए स्रोत खोल रहे हैं बिजनेस करने के, तो आपको इसमें बेहद ही कामयाबी मिलेगी और साल 2024 में ये लोग अच्छा खासा लाभ पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, आप साल 2024 में बेहद ही धन कमाएंगे। आपके धन कमाने के नए नए स्रोत खुलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी नौकरी की इसमें है, तैयारी में है, तो आपकी ये तैयारी भी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 बेहद ही शुभ रहने वाला है। आप अपनी कोशिशें इसमें जारी रख सकते हैं। ये कोशिशें आपकी अवश्य ही रंग लाएंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली और शुभ साबित होगा। आपके अंदर जो जज्बा है और जो टैलेंट है और आप में जो क्षमताएं हैं, वो आपको इस नए साल में अच्छा मुनाफा कराएंगी। यदि आप बिजनेस लाइन में है या व्यापार आपने खोला है या आपकी दुकान है, तो वह अच्छा खासा चलेगी। आप अपने काम में डटे रहिए। आपके लिए ये साल बिल्कुल ही शुभ होने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी ये साल 2024 शुभ रहने वाला है। आप इस साल 2024 में कड़ी मेहनत से आप कामयाबी व तरक्की के द्वार खोल सकते हैं। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे और आप अगर शिक्षा विद्यार्थी हैं तो आपके लिए शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी और नौकरी के इच्छुक हैं तो आपको नौकरी ही अवश्य ही मिलेगी। तो साल 2024 आपके लिए बेहद ही शुभ और मंगल रहने वाला है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए साल 2024 बेहद ही शुभ रहने वाला है। अपने धैर्य और लगातार और आगे बढ़ने के नेचर के कारण आप लोग साल 2023 में अच्छा लाभ पाने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर नया साल आपके लिए अच्छी खुशखबरी ला रहा है। यदि आप किसी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपको इस कार्य में बेहद ही खुशखबरी मिलेगी। आप अपने कार्य में डटे रहिए। यदि आप शिक्षक हैं या आप किसी नौकरी को कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी इस दौरान मिलेगा। साल 2023 आपके लिए बेहद ही शुभ और मंगल रहने वाला है। आपको समाज में सम्मान और कीर्ति भी दिलाने वाला है। आपके समाज में यश कीर्ति भी बढ़ेगी। आपके लिए इस साल 2024 बेहद ही शुभ रहने वाला है। मीन राशि वालों, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए आपको ये साल 2024 आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। आप अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ राशियां जो साल 2024 में बेहद ही शुभ और मंगल रहने वाली है। इनका भाग्य उदय होने वाला है। इन्हें भाग्यशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2024 में इनका भाग्य बेहद ही शुभ और मंगल रहने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।